अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बच्चों की दस्तारबंदी हुई। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उनके उम्र में, उनके अमल में बरकत अता फरमाए। हज़रात, ये उर्स की महफिल है। उर्स यूसुफ़ी के नाम से हर साल मुनक़्क़िद की जाती है। अभी मौलाना फैज़ान साहब ने बहुत नसीहत आमेज़ तकरीर आपके सामने पेश की। जो कुछ नसीहत हो सकती थी वो आपको उन्होंने बज़रिए खुद पहुंचा दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और क़ब्लज़ वक्त रमज़ान शरीफ का महीना है, उसके लिए भी आपको आगाह कर दिया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके उम्र में, उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हकीकत में तकरीरें ऐसी ही होना चाहिए जो नसीहत आमूज़ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कम से कम जो महफिल में आए हैं तो कुछ लेके जाए, क्योंकि आप अपने गर्म बिस्तर छोड़कर रातों को कुर्बान करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ऐसा दें जो आप यहाँ से लेके जाएं। और अगर एक आदमी ने भी उस पर अमल कर लिया तो यकीन मानिए उसके एवज़ में पूरी महफिल कामयाब। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत, उर्स यूसुफ़ी चूँकि ये महफिल है तो एक दो तीन बातें आप ज़रा सुन लें, क्योंकि ये आरास जो होते हैं ना उर्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करते हैं। ख्वाजमेर शरीफ का उर्स हो, मारेर शरीफ का उर्स हो, बिलग्राम शरीफ का उर्स हो, देवा शरीफ, कहीं भी हो, सुन्नी मुसलमान बड़े अकीदे के साथ वहाँ पहुँचता है। लेकिन उर्स में सिर्फ जाना, महज सफर तय करना और जा करके वहाँ की उर्स की जो रौनकें हैं, जो लाइट है उसको देखना, सजावट को देखना, इधर उधर जा करके खरीदारी करना, ये उर्स में जाने का मकसद नहीं है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इससे फैज़ नहीं मिलता। उर्स की महफिल में जाने का मतलब यह है कि साहिबे उर्स के बारे में आप मालूमात हासिल करें। जी जी जी। देखा गया है पूरी महफिलें तो उर्स की होती हैं, लेकिन साहिबे उर्स का कोई तस्करा ही नहीं होता। जी। हम लोग इतना लंबा सफ़र करते हैं। आजकल उर्स में ऐसा कि पूरी फैमिली ले ली और 4-5 दोस्त भी ले लिए, चलिए पिकनिक की तरफ इस्तेमाल करते हैं उसको। उर्स नाम तो कर लिया कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, लेकिन उसको बना दिया पिकनिक। यही होता है ना उर्स में जाने। चलो उधर से रास्ते में अजमेर शरीफ भी हो लेंगे, दिल्ली भी घूम लेंगे, तो इससे तो फैज़ नहीं मिलेगा। साहिबे उर्स के बारे में जानिए और बुजुर्गों की करामात जानने से ज्यादा बुजुर्गों की रियाज़ात चाहिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करामत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फला बुजुर्ग की ये करामत, फला बुजुर्ग की, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे कि रियाजतें कितनी की उसने, उसके बारे में पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम, कोई बुजुर्ग हो, हम कोई किसी को दर्जा देने वाले हमारी औकात नहीं है कि फला बुजुर्ग बड़े उनसे बड़े। जितने भी औलिया इकराम है हमारे लिए सब ताज़ीम के लायक। माशाअल्लाह।
हमारी क्या औकात के हम नंबर दें। तो उनके बारे में पढ़िए, क्या रियाजतें की हैं उन्होंने, सिर्फ करामतें मत देखिए। रियाजतों के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आप ऐसा समझेंगे कि लगता है जैसे ये इस दुनिया के आदमी नहीं थे। लेकिन हम ही लोगों में से अल्लाह ने उनको भी ऐसे ही जसामत दी थी जैसे हम लोग, लेकिन उनका इश्क दूसरा था। उन्होंने दुनिया से इश्क नहीं किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया के पीछे नहीं भागे, उनकी तो लौ अलग लगी हुई थी। बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में चले गए, काफी अरसा गुजर गया। जिसामत का ये हाल हो गया कि बिल्कुल सूख के काटा हो गए। अकेले जंगल में बैठे हो तो कौवा आकर के उनके बदन पर ऐसे ऐसे चोंच मारने लगा। अल्लाह अल्लाह। कौवा आकर के बदन में चोंच मारने लगा अपना, जैसे कि जिसमें कुछ है ही नहीं, हरारत गलीजी नहीं जैसे। लेकिन जब यहां तक पहुंचा, सर तक पहुंच गया, तो आपने फरमाया, आप चूंकि पंजाब के रहने वाले थे, कहने लगे सब कुछ मेरा खूब अच्छी तरीके से खा लेना, लेकिन मेरी आंखों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी आंखों से मैं यार का दीदार कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रियाजतें थी, ये रियाजतें थी, तब जाके करामत होती थी। बगैर रियाजत के कोई करामत नहीं होती। और अगर कोई पीर करामत दिखाने लगे, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब वो हवा में उड़ता नजर आए, लेकिन अगर शरीयत से अलग है तो वो पीर नहीं शैतान है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाथ में कोई इलायची दिखा दे, फलाने ये कर दे वो कर दे, और नमाज के वक्त ढूंढो तो हजरत गायब मदीने शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, मक्के में पढ़ रहे हैं। ऐसे पीरों से बचो, समझे। और मैं तो कहता हूँ ये लाल हरे नीले पीले पीर उनकी गलती नहीं, गलती हमारी, आपकी गलती है। वो कोई बुलाने आपके घर नहीं जाते हैं, आप जाते हो उनके पास। सही है। वो आपके घर कुंडी नहीं खटखटाते कि आइए, आप जाते हैं उनके पास, आप उनको बढ़ावा देते हैं। उलमा की सोहबत इख्तियार, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत करो, समझे। ये आपको सही रास्ता दिखाएंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिससे दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। इनकी इज्जत करो। इनके ऊपर अगर आपने 150 रुपए खर्च कर दिए तो यकीन मानिए उस 150 का अजर आपको यहाँ से लेके वहां तक मिलेगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नियत में यह होना चाहिए कि फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आप नियत कर लीजिए कि किसी मौलाना के पास जा रहे हैं, उनका चेहरा देखना भी सवाब, इबादत, तो आपको उसकी इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन नियत होना चाहिए कि मालिम साहब से इसलिए इज्जत कर रहे हैं कि इनका चेहरा देखना भी सवाब। हर काम का दारोमदार नियत पर है। जी जी। नियत में खुलूस होना चाहिए। और अगर नियत में खुलूस नहीं है, आप करोड़ों रुपए बांट दीजिए, दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते रहिए, एक एक कंबल बांटते रहिए, सैकड़ों कंबल बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने, उसको इसकी जरूरत नहीं है, उसको अल्लाह को इसकी जरूरत है। आपके पास 1 रुपया है, वही उसके लिए काफी है, करोड़ों के बराबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन खुलूस होना सिर्फ फी सबीलिल्लाह। कोई काम कीजिए अल्लाह की रजा के लिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी नीयत देखता है, तुम किस नीयत से दे रहे हो। कोई काम कीजिए, क्योंकि मुसलमान का तो हर काम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर होना चाहिए। दुनिया में हम मिसाल बन जाएं, हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। पहले का यह हाल था कि अगर बीच सड़क पर कोई पत्थर पड़ा रहता था तो गैर मुस्लिम निकलता था तो कहता था शायद इधर से किसी मुस्लिम का गुजर नहीं हुआ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ये हमारा किरदार था। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा किरदार पेश कीजिए। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखा जाते थे कि ये मुसलमान है, अभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। आपका माजी क्या था हमको मालूम ही नहीं हमारा माजी क्या था। उसके लिए तालीम की जरूरत है। और तालीम से हम कोरे, तालीम है नहीं हमारे पास। जिस कौम की शुरुआत इकरा से हुई हो, इकरा पढ़ो, उस कौम का ये हाल की तालीम में सबसे पीछे। क्या कोई दुनिया की कौम ऐसी है जो बगैर तालीम के तरक्की कर सकती है? तालीम से शऊर और बेदारी आती है। इंसान ऐसा होता है ना जैसे बंद किताब बंद करके रख दीजिए, और तालीम तो वो होता है कि खोलते रहिए, वर्क पढ़ते रहिए, खोलते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। तभी आपके, अगर इस गांव में कोई आलिम आ गया, कोई मौलाना बन के पढ़ के आ गया, कोई हाफिज आ गया, तो उसका देखिए तौर तरीका क्या है, और एक जाहिलों का जो आपके बच्चे जो नहीं पढ़े उनका तौर तरीका देखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दें, और जो इस्लाम के उसूल हैं जो मौलाना साहब ने बताए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, 3 दिन से ज्यादा सलाम तर्क मत कीजिए, सलाम में पहल कीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमेशा पहल की। माशाअल्लाह। ये नहीं देखा कि छोटा है, बड़ा है, वो गरीब है, अमीर है। हम देखते हैं कोई अमीर आदमी है तो हम